अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स के चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है हमने, ठीक है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। फर्स्ट 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 इसका सॉल्व करना है। सेम है जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 16 है। सिर्फ डिफरेंस इतना है इनमें, ठीक है, कि उसमें हम जनरल सोल्यूशन तक फाइंड करते थे, इसमें हमने जनरल सोल्यूशन तक फाइंड करके बाद में ये जो इनिशियल वैल्यू हैं इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू पुट कर देनी है और फिर बाद में इसको हमने सॉल्व करना है। सिर्फ ये डिफरेंस है इनमें बस जी। तो क्वेश्चन है हमारे पास y डबल डेरिवेटिव -8y डेरिवेटिव प्लस 15y इज इक्वल टू 9x e की पावर 2x। इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा। अब हमने सबसे पहले बताया है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन कुछ इस तरह की है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने सबसे पहले फाइंड करना है, उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में आपको पता है हम एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, ये लेट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास y डबल डेरिवेटिव है, -8y डेरिवेटिव है, प्लस 15y है। अब जो y, ये जो y है, y स्टैंड्स फॉर y डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, ओके। और इसी तरह जो d है, दिस स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, ओके। तो d का भी वही मीनिंग है और यहाँ पे y डबल डेरिवेटिव का भी वही है। सिर्फ ये इतना है यहाँ पे कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो इसको हम डी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसलिए यहाँ पर पुट कर देंगे, ये y डबल डेरिवेटिव है इसलिए इसको डी स्क्वायर से हम इसकी जगह पे हम डी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे y डेरिवेटिव है तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आ जाएगा। यहाँ पे 15, ये तो सिंपल y है ना, यहाँ पे y रह जाएगा, यहाँ पे भी y रह जाएगा। ये तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव लिखे हैं, ठीक है, ये डेरिवेटिव लिखे हैं। तो y को हमने कॉमन ले लिया तो ये इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये था हमारे पास। इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है डी फॉर्म में। अब यहाँ पर हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बतानी है कि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ओके। तो हम सिंपल इसका पुट कर देते हैं। सिंपल यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट। देखें, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हमारे पास होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर -8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइजेशन इसकी कर लेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, इसकी फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए और ऐड करने से 8 आना चाहिए। तो 5 3 से 15 एंड 5 + 3 8 आ जाएगा हमारे पास। -8 चाहिए तो -5m -3m प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस 5 3 सा 15 m स्क्वायर आ जाएगा। तब इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी तो -8m आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से कॉमन लें तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा m, अंदर हमारे पास रह जाएगा m -5, यहाँ से -3 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा m -5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रहा है m -5, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा m -3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब एक मिनट बाद इसको 0 के इक्वल हम करेंगे, एक मिनट बाद इसको 0 के इक्वल करेंगे और दोनों में m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने m -3 को भी 0 के इक्वल कर दिया है, m -5 को भी 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं इसके, 3 और 5। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, yc इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 5 है, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट जो हमने सोल्व करना है, जो फाइंड करना है, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है, कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन को, और फिर हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट करनी है, ओके। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन लिया, ये हमने लिखी उसकी टाइप। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, अंदर क्वेश्चंस में भी ये चीज़ हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई से भी दो फंक्शंस कंबाइन आ जाएं, ठीक है,
तो मतलब हमारे पास जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, तो यहाँ पे फिर हम शिफ्ट थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने शिफ्ट थ्योरम यूज़ करना है। शिफ्ट थ्योरम में हमने क्या यूज़ करना है, सिंपल हमने यूज़ करना है। जो एक्सपोनेंशियल है वो इस तरफ आ जाएगा, जैसे ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई पी इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x, राइट। ई की पावर 2x स्टार्ट पे आ जाएगा इंटू 1/। अब सिंपल जहाँ पे डी होगा ना वहाँ पर हमने डी की जगह पे पुट कर देना है डी प्लस ये वाली, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लेना है आपने। तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा डी प्लस 2। ओके, जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ वहाँ पे आ जाएगा डी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 डी प्लस 2 प्लस 15 इंटू 9x। ऑलराइट, अब इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे इसकी। फिर बाद में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसके ऊपर फिर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देनी है। ओके, तो ये देखें, ये हमने शिफ्ट थ्योरम यूज़ किया, इसके ऊपर अप्लाई किया, इनको इसका स्क्वायर ओपन किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो ऐड होते हैं उनको ऐड किया, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो हमने यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हमें 1 चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमें फिर इसको डिवाइड को भी ख़त्म करना पड़ेगा, इसकी फ्रैक्शन को। तो हम सिंपल फॉर्म इसकी बनाते हैं जहाँ जब हम पॉलिनोमियल इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर हमें 1 चाहिए था ना अंदर पॉलिनोमियल, इसको बाइनोमियल बनाने के लिए, तो हमने 3 को कॉमन लिया, यहाँ पे 3 डिवाइड हो गया इसके नीचे आके इंटू 9x। अब देखें ये 9 भी हमने बाहर ले लिया, 9 e की पावर 2x, ये 3 भी हमने एक साइड पे कर लिया, 3 इंटू, अब ये वाली जो फॉर्म, अब हमने इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है ना, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ नीचे पावर +1 है, ऊपर इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ जाएगा x। अब दूसरी बात, हमें क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि माइनस माइनस किसी तरह प्लस ही हमारी जो क्वेश्चन है, जो अमाउंट है वो हमारी प्लस में ही रहे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये चीज़ आ गई। ओके, अब इसके ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, सिंपल। जी, तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमने लिखा 1, ओके 1, पावर नीचे उतारी, प्लस था प्लस लिखा, पावर नीचे उतारी, यहाँ पे हमारे पास आ गया -1, पावर आ गई। उसके बाद ये वाला हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये -4d-d² डिवाइडेड बाई 3, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें, हमने एक्सपैंड करना है बाइनोमियल सीरीज़ को पॉलिनोमियल को देख के। ओके, हमारे पास पॉलिनोमियल की जो पावर है वो हमारे पास 1 है, तो इसीलिए हमने इसको भी जो डेरिवेटिव है उसको 1 तक, फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही इसको एक्सपैंड करना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव तक इसको एक्सपैंड नहीं करना, उसको हमने इग्नोर कर देना है। तो आप सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें -d² आप ना ऐड करें, सिर्फ आप -4d डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हैं। अगर आपने इसको लिख भी लिया तो इट्स ओके, आप यहाँ पे लिखने के इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई सिंपल फॉर्म, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, देखें स्टूडेंट्स, अब हमने सिंपल यहाँ पे 3a की पावर 2x, इस x को मल्टीप्लाई कर देना। सबसे पहले ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/3d इंटू एक्स। ओके, अब इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लेना है, तो हमारे पास जो x है उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3a की पावर 2x इंटू एक्स प्लस 4/3, d का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो हमारे पास yp जो आएगा, इसको यहाँ पे आगे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, 3e की पावर 2x इंटू एक्स प्लस 3e की पावर 2x इंटू 4/3। तो देखिए ये 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3e की पावर 2x इंटू एक्स प्लस 4e की पावर 2x। ओके, तो ये था हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म, ठीक है। yp है हमारे पास। अब हमने जो नेक्स्ट हमने करना है, हमने जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। उसमें हमने क्या करना है, yc और yp को ऐड कर देना दोनों को, और हमारे पास सिंपल जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो ये देखें, सिंपल हमने इसको क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, ये 1 आ गया, फिर इस 3e की पावर 2x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल होते थे उनको कैंसिल करके हमारे पास सिंपल पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब दोनों को हमने ऐड कर देना जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए।
जी तो देखें ये हमने सोल्यूशन पुट कर दिया, वाई सी और वाई बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आगे ये जनरल सोल्यूशन है। अब यहाँ पर इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1, जब भी आप इन वैल्यू जो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इनमें जब भी आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है उसको किसी ना किसी क्वेश्चन का नेम दे देना है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें हम इसकी वैल्यू किस तरह से पुट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट है इसकी इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे y ऑफ 0 = 5 है, इसका मतलब ये है, देखें जब भी हम फंक्शन कोई भी लेते हैं तो उसमें हमारे पास ये इस तरह से आता है ना, f(x) आगे कोई से भी फंक्शन होता है हमारे पास x² + 2x + 1 लाइक दिस। तो यहाँ पर भी ये जो ज़ीरो है ना, इसका मतलब है ये x है, ठीक है, ज़ीरो की जगह पे x है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपने x की वैल्यू लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 1 होगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 होगी तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे जो भी होगी वो हमेशा y की वैल्यू होगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये देखिए हमने वैल्यू पुट की, y की जगह पे 5 आ गया और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। अब सिंपल c1 e⁻0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + c2 e⁻0 किसके इक्वल होता है 1 के, प्लस 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, +4 e⁻0 किसके इक्वल होता है 1 के। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 = c1 + c2 + 4। ऑलराइट, ये +4 एक सिर्फ आके -4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4 = c1 + c2। तो c1 + c2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसी तरह हमने अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव में है, तो हम सिंपल हम इस इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले y का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा y डेरिवेटिव = c1 कांस्टेंट है, ये हमारे पास आ गया। अब e⁻3x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर हम पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस, इसी तरह हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, c2 कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, फिर पावर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है दूसरा e⁻2x है, तो यहाँ पर हम फिर अप्लाई कर देंगे 3 प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका पहले एज इट इज़, ठीक है, और बाद में पावर का डेरिवेटिव प्लस, एंड नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह 4, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे लिखा, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों ऐड हो रहे थे, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमने दूसरी जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है y' ऑफ 0 = 10। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y' की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो पुट कर दें, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 10 और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें। 3c1 e⁻0 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5c2, यहाँ पे भी e⁻0 1 प्लस 6, यहाँ पे 0 आएगा तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 11 e⁻0 1 के इक्वल, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, ये +11 है, सिर्फ आकर -11, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, ठीक है 3। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी थी, जिसमें जो हमारे पास थी c1 + c2 = 1 के इक्वल, उसको हमने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया आंसर इसका, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें, यहाँ पे +3c1 है, यहाँ पे -3c1 है, इन दोनों को ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को, तो एडिंग बोथ इक्वेशंस 3 and 4, 3 and 4, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 3c1
प्लस 5c2 इज इक्वल टू -1। और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है -3c1 -3c2 इज इक्वल टू -3। तो ऐड करने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट, 5 में से 3 को माइनस कर दें, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2c2 इज इक्वल टू -3 -1 -4। तो 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, अब ये वाली जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करें, हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से है, c1 प्लस c2 है, तो प्लस c2 की जगह पे आ जाएगा -2, ये -2 इस तरफ जाके +2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू c1। तो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये दोनों इक्वेशंस हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सिंपल, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स देखें, हमने वैल्यू पुट कर दी c1 और c2 की, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, बाकी होल वैल्यू एज इट इज़। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। बहुत सिंपल है, आपने जितने भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है सबसे पहले वैसे ही आपने सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, YP और YC फाइंड करना है। उसके बाद आप लोगों ने वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट करके, तो इसकी वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन नंबर 1 में इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना। ओके, तो अगर आपको किसी भी इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी कमेंट करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।